आने वाला वक्त आपका हो सकता है, आने वाला भविष्य आपको तय करना है। आप ताकत हो सबसे बड़ी, आप हमें चुनकर नेता बनाते हो, आप प्रधानमंत्री और आप मुख्यमंत्री बनाते हो। अगर आप फैसला कर लोगे, आप मन बना लोगे, तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत सुनहरा होगा। और मोदी जी तो कहते हैं ना कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े। एक बार हाथ उठा कर कहा जा के झोला उठवाए खातिर तैयार हो, के झोला उठवाए खातिर तैयार होते हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं सब लोग हाथ उठा कर उठाइए। लेकिन एक बात और बताना चाह रहे हैं, जाते जाते झोलियों का चेकिंग होगी। झोले की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बुजुर्गों, भाइयों, माओ, बहनों, हम पे हर तरह का जुल्म किया गया। मैं आपको मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं ने मेरे वालिद मरहूम मुख्तार अंसारी साहब को और अफजल अंसारी साहब को खरीदने के लिए ऑफर भेजा। उनसे कहा कि धर्म और जात की राजनीति करके लोगों को बांटिए और हम आपको इसके बदले पैसा भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, आपके मुकदमों में भी आपको राहत देंगे। मेरे वालिद ने और सांसद जी ने इस ऑफर को लात मार दिया और कहा कि हमारे पूर्वजों ने और हमने कभी धर्म और जात के नाम पर राजनीति नहीं किया है। हम गरीब की सेवा और उसकी खिदमत उसका धर्म और जात देखकर नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे दरवाजे पर रोता हुआ आता है हम उसको हंसा के आंसू पोंछ के भेजने। और उसके बाद जुल्म का दौर शुरू हुआ। मेरी मां के ऊपर 16 मुकदमा, 500 रुपए के वोट चोरी का मुकदमा। 2 साल में मेरे बड़े भाई श्री अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक हैं, 2 साल के अंदर 12 मुकदमा। रासुका लगा दिया, हाईकोर्ट ने रासुका खत्म कर दिया, कह दिया कि लीगल था। जिस दिन रासुका खत्म हुआ उस दिन गैंगस्टर लगा दिया। 4 दिन पहले माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस गैंगस्टर को भी खत्म कर दिया। मेरे ऊपर झूठे मुकदमे, मेरे पैदा होने से पहले के मुकदमे। मैं पैदा हुआ 1998 में और मेरे ऊपर जो पहली एफआईआर हुई है अध्यक्ष जी 27 अगस्त 2020 को लखनऊ में, उस पहली एफआईआर में जो क्राइम मैंने किया है, जो अपराध मैंने किया है, वो 1970 में किया। जिस तरह आप हंस रहे हो उसी तरह कोर्ट में जज साहब भी फाइल देख के हंस रहे थे और सरकारी वकील से पूछ रहे थे कि अरे बताओ क्या ये लड़का पैदा होने से पहले अपराध कर दिया था? मेरी माँ 72 में पैदा हुई है और हम पे मुकदमा है 1970 का। मेरी भाभी को जेल भेज दिया, वो अपने पति से मेरे भाई से जेल मिलने गई। उनको गिरफ्तार करके कह दिया कि ये तो अपने पति को जेल से भगाने आई थी। 6 महीने का दूध पीता बच्चा, माँ जेल में, बाप जेल में, दादा जेल में, दादी जेल में। क्या जुल्म की इंतहा है। और शायद कुदरत को अभी और हमसे इम्तिहान लेना था और आजमाइश बची थी। 19 मार्च को जेल के अंदर मेरे वालिद के खाने में जहर दिया गया और उनको इलाज भी नहीं कराया गया। 28 मार्च को 10 दिन में उस जहर से बीमार होकर, लिप्त होकर 28 मार्च को वो शहीद हो गए और इस दुनिया से छोड़ के हम सबको चले गए। इन्होंने सोचा था कि कोई मुख्तार अंसारी को मिट्टी भी नहीं दे पाएगा। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था, मालूम होता था जैसे कोई क्राइम सीन है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। हर गली पर सीआरपीएफ, हर गली के बाहर पीएससी के जवान, पुलिस के लोग तैनात, कोई नाकाबंदी कोई आ नहीं सकता है। लेकिन मालूम होता था जमीन से लोग निकल आए, आसमान से बरस पड़े
5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 आदमी नहीं, लाखों की संख्या में अपने मसीहा को लोग सलाम कर रहे हैं। सरकार की ओर से फटी ना दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल दिल्ली के मीडिया के लोग आए थे और सांसद जी को और मुझको चिढ़ा रहे थे कि अब तो मुख्तार अंसारी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अब तो उनकी दबंगई नहीं चलेगी, अब आपको वोट कौन देगा, अब तो उनको कोई नहीं याद करेगा। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, कैमरे भी चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार दोनों हाथ उठाकर बताओ किसके किसके दिल में मुख्तार अंसारी जिंदा है? एक बार कैमरा चलाओ, देखो ये मंजर देखो। मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये मंजर देखो आप और आकलन करो। कुछ नाम, कुछ हस्तियां होती हैं जो मिटती नहीं है, ये नाम जिंदा है और इंशाअल्लाह का कयामत जिंदा रहेगा, ये नाम खत्म होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या कसूर है हमारा, क्या जुर्म है हमारा? कोई हमने योगी जी, मोदी जी का खेत थोड़ी ना कब्जा कर लिया था, कोई हमसे उनका मेड़ का डांड का झगड़ा थोड़ी ना था। कसूर यही है कि अगर कोई गरीब मजलूम बेसहारा अपना दुखड़ा रोते हुए, अपना आंसू बहाते हुए हमारे दरवाजे पर या जेल पर हमसे मिलने आ जाता था और अपनी दास्तान बयान करता था, तो मुख्तार अंसारी साहब और अंसारी परिवार के लोग ये नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है, उस गरीब के साथ उसके लिए खड़े हो जाते। जब कोई सामंतवादी फिरका परस्त हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की तरफ अपना हाथ डालता था, तो मुख्तार अंसारी उस जालिम का पंजा मरोड़ने का काम करते थे। अगर यही अपराध है, यही गुनाह है, यही जुर्म है, तो आपके किए हुए इस मदद को, इस सजा को हमने पाया और उन्होंने शहादत को कबूल किया है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मुख्तार अंसारी चट्टान माने जाते थे, आपके मुख्तार अंसारी पहाड़ माने जाते थे, कोई उन्हें पीछे धकेल कर नहीं हटा सकता था। उन्हें मारा भी गया तो पीठ पीछे मारा गया, कोई माइका लाल धरती पे लड़के मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैं इब्ने मुख्तार, अगर उनका आधा भी हुआ तो आपको कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा और आपके सामने आपकी ढाल करके खड़ाऊंगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आपको ये ठानना है, आपको ये महसूस करना है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आप किसी को भी फर्श से उठा के अर्श में बैठा सकते हो और अगर आप संगठित हो जाओगे, आप अहम कर लोगे, आप मन बना लीजिएगा, तो आप किसी को भी अर्श से उठा के फर्श पर गिरा सकते हो। इसलिए मुत्तहिद हो जाइए, धर्म और जात की हदों से ऊपर उठकर संकल्प ले लीजिए कि आने वाली 1 तारीख को हमको चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि इतिहास बनाने के लिए वोट डालना है और इस जालिम सरकार को केंद्र से हटाने के लिए वोट डालना है। और मैं आपको बड़ी मजबूती और जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है। और ये बात मैं नहीं, ये बात तो अब जो हमारे गठबंधन में बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता मायावती जी, जो हमारे गठबंधन में नहीं है, उन्होंने भी ये बात अब तो कैमरे पर कह दिया, अपने बहुजन समाज को भी मैसेज दे दिया है कि आपको वोट कहाँ करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपने वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए एकजुट होकर के आने वाली 1 जून को साइकिल के सामने बटन दबाइए, अफजाल अंसारी को यहाँ से सांसद बनाइए और केंद्र में मोदी सत्ता को खत्म करने का काम करिए।
मैं आपके लिए कोई नेता नहीं हूं, आपका बेटा, आपका भतीजा लगूंगा। जितने ये नौजवान हमारे बैठे हैं या खड़े हैं, छोटा या बड़ा, इनका भाई लगूंगा। हम तो ये सुन ली कि शहर में कोई के दरवाजे पर जाइएगा, बहुत बड़ घर पे भी चल जीवा तो पनियो ना पूछिए, बहुत पूछी तो पनिये पूछ दे, इतने बहुत। लेकिन गौवा में कोई के दुआरे जीवा, गौ आपको भेलियो खिलाई, पनियो पिलाई, जौन के बस में रही तौन करी। तो बताओ, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके भाई आपके सामने वोट की अपील करने के लिए आया है, उसको खाली हाथ तो नहीं लौटाओगे? मेरे आने का मान रखेंगे आप? एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइए कि अब जाना सारी साहब को वोट देंगे। आपके मिले प्यार ने, आपकी दी हुई मोहब्बत ने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है। मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ। और जाने से पहले, अपनी बात खत्म करने से पहले एक शेर पढ़ देना चाहता हूँ। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, तुम जितना चाहो हम पे जुल्म कर लो, तुम जहर दे दो, तुम गोली चला दो, तुम सरकार हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल है, तुम मिसाइल पटक दो, हम दबने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए